नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर आर्य। तो आज हम मौर्य साम्राज्य की वीडियो नंबर 3 में मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके साथ ही साम्राज्य में प्रशासन के लिए साम्राज्य को और 4 प्रांतों में बांटा गया था, जिसमें से पूर्वी भाग की राजधानी वैशाली थी, तो पश्चिम भाग की राजधानी स्वर्णगिरी थी। इसी प्रकार उत्तरी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी तक्षशिला तथा उज्जैन थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला और कौशाम्बी मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। राज्य में प्रशासन को चलाने के लिए प्रांतपालों को नियुक्त किया गया था। ये प्रांतपाल राजघराने के ही राजकुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। राजकुमारों की मदद के लिए प्रत्येक प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा एक महामात्य होते थे। प्रत्येक प्रांत 8 जिलों में बेनंटे होते थे तथा प्रत्येक जिला गांव के समूह में बेनंटा होता था, जबकि प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था, जबकि रज्जाक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गौम थी, जिसका प्रधान ग्रामीक कहलाता था। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र अथवा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाले 6 समितियों में बेनंटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित कार्य होता था। पहली समिति का कार्य औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन के मामले देखना था। दूसरी समिति बाहर से आने वाले लोगों को, खासकर विदेशियों के मामले देखती थी। तीसरी समिति जन्म तथा मृत्यु के पंजीकरण मामलों को देखती थी। चौथी समिति व्यापार तथा वाणिज्य का विनियम करती थी। इसके साथ ही इसका कार्य निर्मित मालों की बिक्री करना तथा व्यापार पर नजर रखना था। पांचवी समिति माल के विनिर्माण पर नजर रखती थी, जबकि छठी समिति कर वसूलने का काम करती थी। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नगर एक महत्वपूर्ण अंग था। नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक कहलाता था। कौटिल्य ने नगर प्रशासन में कई विभागों का भी उल्लेख किया है। यह नगरपालिका के कई कार्यकलापों को नियमित करते थे, जैसे लेखा विभाग, राजस्व विभाग, खान तथा खनिज विभाग, रथ विभाग, सीमा शुल्क विभाग और कर विभाग। मौर्य साम्राज्य की सबसे अभूतपूर्व बात थी गुप्तचरों का जाल। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके राजकीय प्रधानमंत्री कौटिल्य ने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य पर गुप्तचरों का एक ऐसा जाल बिछाया था, जो राज्य पर किसी भी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचने में सक्षम था। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासन की गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, A1 नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूले। टाटा।